और अंतिम पाठ मैंने ये पढ़ा है कि जिसकी कथा सुनते रहे, जिसका कीर्तन करते रहे, जिसकी पूजा करते रहे, जिसके चरणों में अनुराग करते रहे, ऐसे परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा। यही नवलक्षणा भक्ति है। प्रहलाद जी कहते हैं यही जीवन का सार है। निशम्यै तत्सुत वचो हिरण्यकशिपस्तदा गुरुपुत्रमुवाचेदं रुषा स्फुरिताधरः। प्रहलाद के इन वचनों को सुन करके हिरण्यकशिपु कांपने लगा क्रोध में। प्रहलाद को तो उठा करके गोद से पटक दिया। कुलांगार, कुल कलंक, दुष्ट, तू मेरे शत्रु की बात बोल रहा। गुरुजी को बुलाया, बुलाओ गुरुजी को। गुरुजी आए थरथर कांपते हुए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मेरे बेटे को क्या पढ़ाया आप लोगों ने? अब तो गुरुजी डर गए। गुरुजी ने हाथ जोड़ करके कहा कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। ये जो बोल रहा है ये पाठ मैंने नहीं पढ़ाया है। न मत प्रणीतम, तो बोले किसी दूसरे ने पढ़ाया? बोले न पर प्रणीतम, किसी दूसरे गुरु ने भी नहीं पढ़ाया, क्योंकि हमारे गुरुकुल के पाठ्यक्रम में, सिलेबस में ये है ही नहीं है जो बोल रहा है। ये पता नहीं कहां से पढ़ करके आ गया। गुरुजी कहते हैं कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते शतवेन्द्र सत्रो नैसर्ग की यम मतिरस्य राजन। हे राजन, इसकी ये मति नैसर्गिक है, जन्मजात है, इसलिए आप हमारे ऊपर क्रोध न करें। ये पाठ मैंने नहीं पढ़ाया। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, ले जाओ इसे और इसे मार करके फेंक दो। बध्यता मा स्वयं बध्यो निस्सारयत नैरिताः। आए असुरों, इसे ले जाओ और इसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो। प्रहलाद को लेकर के असुर लोग गए और मारने के लिए अनेक उपाय किया। पहाड़ से फेंक दिया, लेकिन प्रहलाद जी नीचे जब गिरे ना, तो भगवान का स्मरण कर रहे थे। उसी समय भगवान अव्यक्त रूप से प्रकट हो गए। अव्यक्त रूप से आकर के प्रहलाद को मानो गोद में ले लेते हैं और फिर हरी हरी घास पर भगवान ने लेटा दिया। प्रहलाद को शरीर में एक खरोच भी नहीं आई। प्रहलाद जी उठ करके फिर चले आए। असुरों ने कहा, महाराज इसको मैंने पहाड़ से फेंका, ये मरा नहीं। बोले कोई दूसरा उपाय करो। हाथी के नीचे कुचलवाया, अग्नि में जलाया, क्या नहीं किया। अग्नि में जलाया, लाखों कुंटल अग्नि की वो लकड़ी की चिता बनाई गई और उस चिता के मध्य में ढूंढा नाम की राक्षसी प्रहलाद को लेकर के गोद में बैठ गई। उसको वरदान था कि आग उसे जलाएगी नहीं और वो जिसको गोद में लेकर के बैठेगी वो जल जाएगा। चिता जला दी गई। लेकिन भक्त का कोई अपराध करे तो फिर कोई वरदान और कोई शक्ति उसकी रक्षा नहीं कर पाती। वरदान झूठा हो गया महाराज। ढूंढा को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं पाएगी, लेकिन वो ढूंढा राक्षसी प्रहलाद जी का अपराध करने के कारण उस अग्नि में जल गई। किस अग्नि में जली? बोले लौकिक अग्नि में नहीं जली। तब बोले भगवान के क्रोध रूपी अग्नि में वो जल गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है वो भगवान के क्रोध रूपी अग्नि में जल करके भस्म हो जाता है। ढूंढा राक्षसी जल गई, प्रहलाद जी नहीं जले। प्रहलाद जी हाथ झाड़ करके निकल करके चले आए चिता से बाहर। हिरण्यकश्यपु को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये जला नहीं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे प्रहलाद तू जला नहीं? तो प्रहलाद जी ने कहा कि राम नाम जपताम कुतो भयम। जो भगवान के नाम का जप करता है उसे क्या भय है?
पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। देखो ये अग्नि भी मेरे शरीर के सन्निकट आकर के शीतल हो जाती है, ये भगवान के नाम का प्रताप है। बहुत उपाय किया हिरण्यकश्यपु ने, विष पिलाया, तंत्र मंत्र का प्रयोग किया, तांत्रिकों से कहा कि मंत्र का प्रयोग करके इसे मार दो। मंत्र का प्रयोग करके जब कृत्या को प्रकट किया, वो कृत्या गई प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन भक्त की रक्षा तो भगवान करते हैं। वो कृत्या पलट गई और जिन ब्राह्मणों ने कृत्या को प्रकट किया था, उस कृत्या ने उन ब्राह्मणों को ही मार डाला। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे तू तो बड़ा चमत्कारी है, तूने कौन सा मंत्र पढ़ दिया कि ये ब्राह्मण मर गए? प्रहलाद ने कहा, मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, नहीं नहीं, तू बहुत बड़ा मांत्रिक है, तेरा कोई मंत्र है जिस कारण से ये ब्राह्मण मर गए। अगर तुझे अपने भगवान में विश्वास है, निष्ठा है और तेरे भगवान में शक्ति है, तो इन ब्राह्मणों को जीवित करके दिखा दे। प्रहलाद जी ने कहा, अच्छा। प्रहलाद जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ पिताजी, अगर मैं इनको जीवित कर दूं, भगवान से कह करके इनको पुनः जीवन दिला दूं, तो आप मेरी बात मान जाओगे, भगवान का भजन करोगे? हिरण्यकश्यपु ने कहा, पहले तो इन्हें जिंदा करके दिखा। तो प्रहलाद जी ने भगवान का स्मरण किया और कहा कि जीवन्ते ते पुरोहिताः, ये पुरोहित, ये ब्राह्मण जीवित हो जाएं हे प्रभु, इनका कोई अपराध नहीं है, ये तो राजा के कहने पर अपराध कर रहे थे, इनका दोष नहीं है, इन्हें आप जीवन दान दे दो। प्रहलाद के कहने पर वे ब्राह्मण उठ करके बैठ गए, पुनः जीवित हो। हिरण्यकश्यपु ने कहा, दुष्ट, तेरे इस चमत्कार को देख करके मैं तेरी बात मानने वाला नहीं हूं। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरी बात आप मान लो। बहुत कहा प्रहलाद जी ने, लेकिन हिरण्यकश्यपु तो अपशब्द ही कहता रहा। बहुत प्रयास किया प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। अंत में हिरण्यकश्यपु ने अपने सेवकों से कहा कि अब इसे छोड़ दो। इतना करने के बाद भी ये नहीं मरा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका विरोध करने का ये परिणाम हो कि हमारी ही मृत्यु हो जाए। नूनम एतद् विरोधेन मृत्युर्मे भविता न वा, कहीं इसके विरोध का ये परिणाम न हो कि मेरी ही मृत्यु हो जाए, इसलिए इसे छोड़ दो, जैसे रहता है रहने दो। फिर तो प्रहलाद जी उसी प्रकार रहने लगे जैसे थे। और प्रहलाद जी जब गुरुकुल में जाते तो गुरु जी जब पढ़ा करके चले जाते तो प्रहलाद जी क्या करते, बोले सभी शिष्यों को, विद्यार्थियों को बुला करके उनको धर्म का उपदेश करते। कहते, असुर बालकों, ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये जीवन मिला है तो भगवान का भजन करो। इंद्रियों के सुख में मत लगो, ये इंद्रियों का सुख व्यक्ति को पतन के मार्ग पर ले जाता है। गोविंद के चरणों में अनुराग करो। प्रहलाद के वचनों को सुनकर के सभी असुर बालक भक्ति करने लगे और सब भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। गुरु जी जब पढ़ा करके चले जाएं तो सब बच्चे खेलते नहीं थे, भगवान का कीर्तन करते थे, भगवान नाम संकीर्तन करते। गुरु जी ने आकर के कहा, राजन अब तो अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले अभी तक तो आपका बेटा भगवान का नाम लेता था, आपके शत्रु का नाम लेता था, अब तो विद्यालय में पढ़ाई होती ही नहीं, सब केवल आपके शत्रु का नाम लेते, सबको बिगाड़ दिया आपके बेटे ने। हिरण्यकश्यपु को बहुत क्रोध आया और हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को बुलाया और कहा, अरे दुष्ट, बड़े बड़े देवता मुझसे डरते हैं और तुझे डर नहीं लगता? किसके बल से तू निर्भय रहता है, बता। तो प्रहलाद जी कहते हैं, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशाम। जिसके बल से आप बलवान हैं, जो सभी बलशालियों का भी बल है, वो परमात्मा है और उसी परमात्मा के भरोसे मैं भी निश्चिंत रहता हूं। अब तो हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बता वो तेरा परमात्मा कहां है।
क्वासौ यदि स सर्वत्र। प्रहलाद जी ने कहा वो मेरा परमात्मा सब जगह है। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर परमात्मा न हो। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि क्वासौ यदि स सर्वत्र, अगर वो सब जगह है तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में मुझे वो क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। सामने एक खंभा था। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि वो परमात्मा अगर सब जगह है तो इस खंभे में मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी हमको तो दिखाई पड़ रहा है, मैं तो देख रहा हूं। हिरण्यकश्यपु ने सोचा अरे मेरे बेटे को दिख रहा है और हमको नहीं दिख रहा है। अरे विष्णु बड़ा मायावी है, लगता है वो इस खंभे में आ गया है और मेरे बेटे को दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। अब तो हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया। एवं दुरुक्तैर्मुहुर्दन्यरुषा सुतम महाभागवतम महासुरः। महाभागवत प्रहलाद के वचनों को सुनकर के हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया। खड्गम प्रगृह्योत्पतितो वरासनात् स्तंभम तताडाति बलस्वमुष्टिना। और अपने आसन से उछलकर पूरी शक्ति लगा करके हिरण्यकश्यपु ने अपनी मुष्टिका से उस खंभे के ऊपर प्रहार किया। जब खंभे पर प्रहार किया, खंभा फट गया बीच से और उस खंभे से भयंकर गुबार निकला और उस खंभे के अंदर से गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। यस्तंभात् गर्जमानो गगड गडगडात् बालचंद्रात् दृष्टः व्योमा भूत पाट्यमानः पपट पट पटस्ताड्यमानः सटाभिः द्रष्टाग्रे काट्यमानः ककट कट कटस्तूयमानः सुरेन्द्रैः निष्कांतो हास्य युक्तः गह गह गहन पातु माम नारसिंहः। गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान खंभे से प्रकट हो गए। गगड गड गडान्यो खंभ फाट्यो चरचराय मान्यो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानो है। अत्यंत भयानक भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। अपने भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। और कैसा रूप, न मृगम न मानुषम, न मनुष्य का रूप है न सिंह का रूप। गले के नीचे मनुष्य का स्वरूप है और मुख का भाग सिंह के समान। कराल दृष्टम करवाल चंचल छुरांत जिह्वम भ्रिकुटी मुखोल्बणम। लप लप करती हुई जीभ तलवार के समान, आंखें धधकती हुई आग के समान। स्तब्धोर्ध्वकर्णम, कान दोनों खड़े हैं, सटाएं बिखरी हुई हैं और नरसिंह भगवान अपने दांतों को कटकटा रहे हैं और हाथ को मसल रहे हैं। कब मिल जाए हिरण्यकश्यपु और मैं इसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर दूं। ऐसा उग्र रूप भगवान का दिखा। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम्। ऐसा भयानक उग्र रूप भगवान का प्रकट हुआ। भगवान के स्वरूप को देख करके हिरण्यकश्यपु थर थर कांपने लगा और भगवान ने दौड़ करके हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया। पकड़ करके उठाया, ले करके आए और द्वार की देहली पर, चौखट पर नरसिंह भगवान आसन लगा करके बैठ गए और अपनी जंघाओं पर हिरण्यकश्यपु को लिटाया। कोई युद्ध उद्ध नहीं हुआ। क्यों बोले, भगवान को देखते ही तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, सारी कला उसकी चली गई और वो थर थर कांपने लगा। भगवान ने उठा लिया उसे और ला करके अपने पैर पर लिटाया और पैर पर लिटाने के बाद नीचे की दोनों भुजाओं से भगवान ने हिरण्यकश्यपु को जोर से पकड़ लिया। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट थे। नीचे की दोनों भुजाओं से हिरण्यकश्यपु को भगवान ने जोर से पकड़ा। क्यों बोले, पेट का ऑपरेशन करना है, मरीज हिल जाएगा तो ऑपरेशन बिगड़ जाएगा।
इसलिए जैसे नट और बोल्ट से किसी को कस दिया जाए, उसी प्रकार नरसिंह भगवान ने दोनों भुजाओं से ऐसे दबा करके पकड़ लिया उसकी भुजाओं को और उसके पैर को कि कहीं ये हिले न, और जंघे पर लिटा लिया। ऊपर की दोनों भुजाएं नरसिंह भगवान की खाली थी। नरसिंह भगवान ने उसकी सारी प्रतिज्ञाओं का उसे स्मरण दिलाया। अरे दुष्ट, तूने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु न घर में हो न बाहर हो, देख न तू घर में है न बाहर द्वार पर हो। तूने वरदान मांगा था मेरी मृत्यु न जमीन में हो न आसमान में हो, न तू जमीन पर है न आसमान में है, मेरी जंघाओं पर लेटा है। तूने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो, देख ले इस समय न दिन है न रात। तूने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु न मनुष्य से हो न पशु से हो, ब्रह्मा के बनाए हुए सृष्टि में किसी प्राणी से न हो, तो देख ले मैं ब्रह्मा की सृष्टि में बनाए हुए किसी प्राणी के अंतर्गत नहीं। भगवान ने कहा तूने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु न अस्त्र से हो न शस्त्र से हो, देख ले ये भयानक मेरे नख, ये न अस्त्र हैं न शस्त्र हैं। उसकी सारी प्रतिज्ञाओं का भगवान ने स्मरण दिलाया और घपाक से उसके पेट में धसाया हाथ को और भर से कई बार में पेट फाड़ दिया। वक्षस्तस्य विदारयन् निज नखैहि वात्सल्यमापादयन् आर्तत्राणपरायणस्य भगवान नारायणो मे गतिः। हमारे आचार्य अनुसंधान करते हैं कि वक्षस्तस्य विदारयन् निज नखैहि, अपने नख कमल के द्वारा भगवान ने हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। नखांकुरोत्पाटित हृत्सरोरुहम्, अपने नखों से हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को फाड़ दिया। पेट फाड़ी के फर्र सर्रते आंत निकाली, पेट को फाड़ करके सारी आंतों को खींच करके बाहर निकाल लिया नरसिंह भगवान ने। और उन आंतों को लेकर के नरसिंह भगवान ने अपने गले में माला के समान पहन लिया। उन आंतों यथांत्रमाली द्विपहत्यया हरिहि, श्री सुखदेव जी कहते हैं जैसे कोई हाथी बड़ा बलशाली हो और उस हाथी का जब शेर शिकार करता है, शिकार करने के बाद हाथी को मारने के बाद उस हाथी के पेट को जब सिंह फाड़ देता है और फाड़ने के बाद उसके पेट में ही अपने मुख को डाल करके उसके रक्त का पान करता है और फिर सांस लेने के लिए जब अपने सिर को बाहर निकालता है तो उसकी आंतें उसके सिर में फंस जाती हैं। हाथी के पेट की आंत जैसे किसी सिंह के सिर में फंस जाए, पूरा शरीर खून से लथपथ हो सिंह का, वैसा ही स्वरूप नरसिंह भगवान का आज प्रकट था। क्योंकि नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकश्यपु के पेट को फाड़ा तो खून की ऐसी धारा निकली कि नरसिंह भगवान का पूरा शरीर खून से भीग गया। उनकी सटाओं से, उनकी जटाओं से टप टप खून टपकने लगा और उनकी आंतों को, हिरण्यकश्यपु की आंतों को निकाल करके भगवान ने गले में माला के समान पहन लिया। ऐसा उग्र रूप नरसिंह भगवान का।